पूरा नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा बेटा, क्या कहा गया आपको कि आपने यूजर से नंबर लेना है। क्या लेना है? यूजर से एक नंबर लेना है। आप यूजर है, मैं और आप यूजर है। मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच आपने लिख लिया है, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या किया बच्चे, प्रोग्राम की बॉडी लिखना शुरू की। पूरी की पूरी प्रोग्राम की बॉडी है ये वाली। यहाँ से ये स्टार्टिंग करली ब्रेस है आपके पास, दिस वन इज स्टार्टिंग, और ये एंडिंग है, ठीक है। ये मैंने देखे जिसको स्टार्ट किया मैंने उसको एंड भी किया। तो आपने अभी आपको सिर्फ कहा गया कि यूजर से नंबर लेना है आपने। तो नंबर के लिए डेफिनेटली आपके पास अगर टेबल है, टेबल कुछ इस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 अप टू कहाँ तक जाएगा? 10 तक। इसका मतलब आपको लूप की जरूरत पड़ेगी, और वो लूप क्या होगा? हर एक लूप ऐसा लूप चाहिए जो एक की इंक्रीमेंट के साथ 10 तक जाए, वो अप टू 10 तक, ठीक हो गया। फिर आपको एक नंबर चाहिए, जो नंबर आप एंटर करवा रहे हैं वही नंबर है आपके पास, जिसको आपने n का नाम दे दिया। ये नंबर क्या है आपके पास? n है आपके पास। ये क्या आपके पास? वो काउंटर है c। तो आपने n और c के दो क्या ले लिए? वेरिएबल ले लिए आपने। एक n का वेरिएबल लिया जो नंबर आप एंटर करवाएंगे, जिसका टेबल आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। दूसरा वेरिएबल आपने लिया c का। c क्या है आपके पास? काउंटर है। आपको अगर याद हो तो कल हमने बात की थी कि लूप को तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक उसको इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत होगी, एक उसको कंडीशन की ज़रूरत होगी, एक उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की ज़रूरत होगी। अगर ये लूप के पास तीन चीज़ें नहीं हुई तो आपका लूप नहीं चलेगा। उसको बच्चे हमने इनिशियल करवा दिया। ये इनिशियल वैल्यू सी असाइन द वैल्यू 1, यानी कि लूप आपका 1 से शुरू हो, क्योंकि आपका टेबल 1 से शुरू होगा। लूप 1 से शुरू हो, एंटर द नंबर, एंटर अ नंबर, आपसे नंबर मांगता है। वो नंबर आपने नंबर सपोज टू भी 2 दे दिया, तो क्या आ जाएगा? इनकी जगह पर 2 आ गया बच्चे। अब वाइल क्या आपका? वाइल 1 से चलेगा। वाइल क्या होगा? 1 लेस देन एंड इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है आपके पास। जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या वाइल के बाद ये ब्लॉक बना हुआ है लूप का, ये करली ब्रेस स्टार्टिंग और ये एंडिंग करली ब्रेस है आपके पास। इसके अंदर ये एंटर हो गया। अब एंटर होने के बाद ये सोल्यूशन करेगा। सबसे पहले तो सी आउट को सॉल्व आउट करेगा। सी के अंदर एन लिखा हुआ बच्चे, एन के आपके पास, दिस इज योर एन, एन आ गया आपके पास, ठीक है। एन के बाद गौर से देखें भाई, ये एन के बाद फिर आपके पास आप चाहते हैं कि सर स्टैटिक एज सच प्रिंट हो, तो मैंने स्टैटिक को डबल कोटेशन में बंद कर दिया। एक्सट्रैक्शन लगाया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद मैंने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया मैंने। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद मैंने क्या किया? यहाँ पर स्टैटिक को प्रिंट करवा दिया। स्टैटिक कैसे प्रिंट करवाया? इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाया। स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाने का तरीका क्या है? डबल कोटेशन में इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसको वो रीड आउट ही करेगा, कॉपी करेगा एंड पेस्ट करेगा। कॉपी पेस्ट उसने यहाँ पे कर दिया आउटपुट पर। आगे आ जाए बच्चे, आगे आपको काउंटर चाहिए। देखिए मैंने काउंटर को ऐसे लिखा हुआ, जो चीज़ विदाउट एनी कोटेशन लिखेंगे उसको आपका कंपाइलर रीड आउट करेगा और उसकी रिसेंट वैल्यू उठाएगा। अब काउंटर की रिसेंट वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे? 1 है। इधर भी काउंटर की रिसेंट वैल्यू क्या थी आपके पास? 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये 1 आ गया आपके पास। आगे चलेंगे जी हम। अब आप चाहते हैं कि सर ये इक्वल का साइन प्रिंट हो, तो इसको आपने डबल कोटेशन में क्लोज कर दिया। ये इक्वल का साइन आपने डबल कोटेशन में क्लोज किया तो वो एज सच प्रिंट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या है बच्चे? नंबर नेक्स्ट। अब देखिए n मल्टीप्लाई बाई c है। n क्या आपके पास? 2 था, और 1 क्या आपके पास? c क्या है आपके पास? 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि यहाँ पर 2 था, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा। 2 वो ये आपके पास आ गया, ये 2 आ गया आपके पास, ठीक है। ये 2 आ गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एंड लाइन। अब आपका कर्सर कहाँ पर आ चुका है? इस जगह पर आ चुका है कर्सर। कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब आपका कर्सर नीचे आ गया। आगे चलेंगे बच्चे। अब आपके पास डेफिनेटली आप लूप की बॉडी के अंदर हैं। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आप गेट सी एच को रीड आउट नहीं कर सकते। तो लूप की बॉडी इसी के अंदर आप घूमते रहेंगे। नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद सी की वैल्यू क्या थी? पहले आपके पास 1 में 1 ऐड किया, सी की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 2। अब 2 होगी, दोबारा ऊपर जाएगा, 2 लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ पर क्या आ गया बच्चे आपके पास? 2। तो 2 लेस देन एंड इक्वल टू 10, 2 लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब जब 10 का होगा कंडीशन ट्रू होगी, फिर दोबारा फार्मूला चलाएगा ये सारा। एन एज सच प्रिंट होगा। एन क्या होगा आपके पास? 2। और ये मल्टीप्लिकेशन भी कोटेशन में, ये भी एज सच प्रिंट होगा आपके पास। लेकिन क्या है कि अब c क्या चेंज हो गया? c की रिसेंट वैल्यू क्या है आपके पास? यहाँ पर 2 है। तो c क्या हो गया आपके पास? 2। इक्वल का साइन आपके पास एज सच प्रिंट होगा, वो इक्वल का साइन आ गया। प्रोडक्ट क्या है आपके पास? यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास क्या है? n क्या था आपके पास? 2। और c क्या आपके पास? वो भी 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया? 4। तो आपके पास यहाँ पर अब नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो 4 की वैल्यू आ गई आपके पास। एंड सो ऑन, इंक्रीमेंट लेता जाएगा और ये करता जाएगा।
कब ब्रेक करेगा? जब आपके पास यहाँ पर बच्चे क्या होगा, 11 आ जाएगा। क्या आएगा? 11 ना ही इक्वल है ना ही उससे क्या है, लेस है। सो ये ब्रेक कर जाएगा। जब गेट ch करेगा तो टोटल टेबल आपको प्रिंट करवा के दिखा देगा। ठीक है, मुश्किल था। आपको कहा जाता है कि आप टेबल प्रिंट कराएं 1000 तक, तो आप सिर्फ 10 की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1000। आपको कहा जाएगा टेबल प्रिंट करवाएं 0.33 का, तो आप n की जगह पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर वैल्यू 0.33 की, क्योंकि आप यूजर हैं, आप अपनी मर्जी से वैल्यू को ले सकते हैं। आपको कहा जाए 0.75, तो आप 0.75 का भी टेबल 1000 तक प्रिंट करवा सकते हैं। जर्नलाइज प्रोग्राम है, सिर्फ 2 के टेबल के लिए नहीं है, क्योंकि n आपसे मांगेगा वो हर दफा। जैसे जो आप n देंगे और जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी, 1000 लिख देंगे, 1000 तक टेबल प्रिंट करवाएगा। अगर आप 5 लिखेंगे तो 5 तक टेबल प्रिंट करवाएगा। यानी कि कंडीशन क्या है कि जो कंडीशन इसकी फुलफिल करेगा वहां तक वो टेबल प्रिंट करवा देगा। ओके हो गया? कोई और क्वेश्चन बच्चे आप लोगों का? ठीक है, रिपीट करूंगा आपके लिए कि व्हाइल लूप क्या था आपके पास। ये था आपके पास काउंटर कंट्रोल लूप, कंडीशन के साथ चलता है। एडवांस में कंडीशन का पता चलेगा आपको। लेकिन दूसरा लूप क्या है, सेंटिनल लूप है। दूसरी टाइप क्या है आपके पास, सेंटिनल लूप। ऐसा लूप जिसके अंदर आपको ये वैल्यू नीचे लिखी हुई है, पता नहीं है आपको, लेकिन पहले आप डू करेंगे, बाद में व्हाइल करेंगे। क्या करेंगे, पहले डू फिर व्हाइल। तो डू में एक दफा जो भी चीज होगी वो एक दफा रन कर जाएगा, एक दफा आपको आंसर दे देगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो बाहर निकल आएगा लूप से। ठीक है, तो हम दोनों में डिफरेंशिएट क्या हुआ कि ये आपके पास सिंपली क्या था, इधर ये नजर आता है, इधर फोकस करें। तो व्हाइल लूप क्या था बच्चे, व्हाइल लूप के अंदर आपने क्या किया, ये व्हाइल लूप था, ये कंडीशन थी। ठीक है, ये इसकी क्या थी, बॉडी थी आपके पास, और यहाँ पे आपने उसका इंक्रीमेंट दिया हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डू व्हाइल की। तो डू क्या होगा आपके पास, ये डू है, ये डू का ब्लॉक है, बेसिकली ये डू का ब्लॉक है। यहाँ पे कहीं इंक्रीमेंट होगा आपके पास, और यहाँ पे ये निकलने के बाद कंडीशन चेक करेगा। निकलने के बाद क्या करेगा बच्चे, ये कंडीशन को चेक आउट करेगा। यानी कि पहले व्हाइल के अंदर पहले ब्लॉक था, पहले कंडीशन थी, फिर ब्लॉक था, फिर इंक्रीमेंट। ये उसके रिवर्स है। तो पहले क्या करेगा, डू कर दो, जो भी काम है उसको डू करो, काम को कर दो। डू करेगा, डू करने के बाद इंक्रीमेंट भी साथ कर देगा, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डू व्हाइल लूप है वो आपकी स्टेटमेंट को एक दफा लाजमी चलाएगा। आपकी स्टेटमेंट को एक दफा क्या कर देगा वो बच्चे, रन आउट कर देगा। एक दफा रन आउट करेगा आपके पास, और बाद में क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो वो वापस बाहर निकल कर आ जाएगा, दोबारा अपनी बॉडी के अंदर ऊपर नहीं जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। ये क्या है आपके पास, बेसिक डिफरेंस। एक एग्जांपल करूंगा आप लोगों के लिए मैं। डिक्रीमेंट की एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल है, मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा हौसला हो आप लोगों को, आप डिफरेंशिएट कर सकें इसमें कि व्हाइल लूप में और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ये आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकेंगे। Write a program that display back counting from 10 to 1 using the do while loop. Repeat करूंगा, write a program that display back counting from 10 to 1 using the do while loop. सिंपल है बच्चे, आपके पास हम void main से शुरू करेंगे। void main CLR end of statement integer, सेम काउंटर ले लेंगे आप इंटीजर का। आपने एक काउंटर लिया C, C को आपने 10 असाइन करवा दिया, क्योंकि बैक काउंटिंग लिखनी है आपने। क्या लिखना है बच्चे, आपने बैक काउंटिंग करनी है। उसके बाद आपने डू शुरू किया। ये डू इंग्लिश का वर्ड है आपके पास, डू इंग्लिश का क्या है आपके पास, वर्ड डू। डू के बाद ये ब्लॉक शुरू हो गया आपके पास, डू का ब्लॉक, यानी कि डू व्हाइल का ब्लॉक शुरू हुआ। ब्लॉक के अंदर काम कर दें आप। तो सी आउट क्या किया आपने, सी आउट, सिंपल सी, एंड लाइन और ये एंड। सी असाइन वैल्यू C-1। ठीक है, इसको आपने क्या किया बच्चे, क्लोज कर दिया। यहां पे व्हाइल लिख रहे हैं आप,
while c greater than and equal to 1, देखें डिफरेंस, देखें गेट सी एच, और ये जो आपकी बॉडी थी ये इसको क्लोज कर दिया आपने। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको कहा गया कि बैक काउंटिंग लिखें 10 to 1। क्या कहा गया आपको? राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। अगर 10 की जगह पे मैं 1000 to 1 करूं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 to 1 का बैक काउंटिंग लिखनी यूजिंग दी डू वाइल लूप। अगर आप देखें तो ये इतना इतना हिस्सा जो है आपके पास, ये डू वाइल लूप की बॉडी है। जहां पे करली ब्रेस डाल दूंगा आप समझेंगे ये बॉडी शुरू हो गई है। अब आप देखें बच्चे के डू, देखें क्लियर द स्क्रीन, पिछले आउटपुट को रेज आउट कर दिया, टेबल गायब हो गया आपका। इंटीजर दोबारा डिक्लेयर करवाया, इंटीजर क्या था? सी था, काउंटर के लिए लिया आपने सी जब काउंटर के लिए आएगा सी को आपने साइन करवा दिया 10, क्योंकि आप उल्टा चलना शुरू होंगे। 10 9 8 7 6 5 4 2 3 एंड 1, उल्टा चलेंगे ना आप लोग ऐसे। तो आपने क्या किया? सी पहले क्या था बच्चे आपके पास? आउटपुट क्या होगी सी की? जब बॉडी के अंदर डू करें, डू सी आउट क्या है आपके पास? सी क्या है आपके पास? 10। तो आउटपुट पे क्या आया आपके पास? पहला 10। एंड लाइन से कर्सर क्या आ गया? इस जगह पर आ गया, एंड लाइन से न्यू लाइन पर आ गया कर्सर, ठीक है। फिर क्या हुआ? सी असाइन द वैल्यू सी -1। तो 10 - 1 क्या आंसर आएगा? 9। तो 9 को कहाँ रखवा दो? सी में रखवा दो। अब वैल्यू क्या हो गई इसकी? 9 हो गई। नीचे आ जाए, तो सी 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, बात तो ठीक हो गई। नीचे आपने कंडीशन लगाई है कि 9 यानी कि सी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा ऊपर जाएगा अपने ब्लॉक के अंदर, तो इसको प्रिंट करवा देगा। तो सी की रिसेंट वैल्यू क्या थी? अब 9 थी सी की रिसेंट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एक कम हुआ। फिर दोबारा ये क्या करेगा आपके पास? माइनस करेगा 9 में से 1, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? 8 करेगा। तो फिर कंडीशन को चेक करेगा, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हुई आपकी? ट्रू। फिर दोबारा आपके पास इस मेथड के थ्रू प्रिंट करवा देगा 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा? ये 1 तक जाएगा। 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? इक्वल लिखा हुआ है 1 के अंदर बच्चे। जब इक्वल की बात करेंगे, इक्वल प्रिंट करवा देगा। अप टू कहाँ तक चला गया? ये 1 तक चला गया, ठीक है। अच्छा, अब 1 तक गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? डेफिनेटली 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 0 साइन करवाएगा सी को। सी में 0 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है। जब फॉल करेगा गेट सी एच करेगा और आपको आउटपुट शो करवा देगा। मैं तो आपको 1 by 1 आउटपुट शो करवाता, लेकिन इसको चेक करने के बाद सबसे एंड में आउटपुट शो करवाएगा। अगर आप एक तवज्जो करें, एक बात को जरा गौर से देखें, तो डू के साथ तो पहली एक स्टेटमेंट चला देगा, पहला 10 प्रिंट करवा देगा, पहला 10 प्रिंट करवा देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक 10 ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ये डू का ब्लॉक पहले चलता है और कंडीशन बाद में है इसके अंदर। जबकि वाइल के केस में पहले क्या होगा? इनिशियल होगा, फिर कंडीशन चलेगी और फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा वो। फिर क्या करेगा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है बच्चे, अब आपने एक नंबर ऐसा चूज कर दें जिसको प्लेन ड्रोन नंबर का नाम दिया जाएगा। वो नंबर ऐसा होगा कि आप उसको फॉरवर्ड में लिखें या बैकवर्ड में लिखें, उनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जैसे कि एक नंबर है आपके पास, मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ। आपसे यूज़र ने नंबर मांगा 4994। अगर ये फॉरवर्ड में लिखा होगा, अगर इसको आप बैकवर्ड में लिखें, यानी कि 4 पहले लिखें, फिर 9 लिखें, ये वाला, फिर ये वाला 9 लिखें, फिर 4 लिखें, ऑर्डर चेंज नहीं होगा इसका, ठीक है। ऐसे नंबर को, ये नंबर प्लेन ड्रोन नंबर का नाम दिया जाएगा, ये वाला कहा जाएगा उसको, ठीक है। इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, आप लोग नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। तो आपने लॉन्ग इंटीजर लिया, अच्छा एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा देंगे, बाद में रिमूव कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई गलती नहीं है अगर ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा दिए, ठीक है। आपने एक एन ले लिया, नम ले लिया, डिजिट और रिवर्स नंबर के नाम से ले लिया। रिवर्स को आपने 0 साइन करवा दिया। अगर 0 साइन नहीं करवाएंगे तो इसके अंदर गार्बेज पड़ा हुआ होगा और ये हो सकता है कि ये वैल्यू ना दे या कोई और वैल्यू ऐड करके दिखा दे आपको। तो जिस चीज़ को आपने कोई नंबर साइन नहीं करना या कोई वैल्यू नहीं लेनी, तो आप उसको क्या करवा देंगे? पहले से 0 साइन करवा देंगे, ठीक है। तो रिवर्स वाले को हमने 0 साइन करवा दिया। अब रिवर्स का जो वेरिएबल है उसमें 0 पड़ा हुआ है। आपको वो कहता है, आगे चलेंगे तो आप कहते हैं एंटर दी पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर प्लेन ड्रोन नंबर नहीं होगा। आपने सपोज टू भी यही नंबर एंटर करवा दिया बच्चे। मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाद में हम तो और नंबर भी लेके देखेंगे।
4994 आपने एंटर करवाया, सीन से ये नंबर एंटर हो गया। आप इस जो नम के अंदर पड़ा हुआ वो क्या पड़ा हुआ बच्चे, मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या पड़ा हुआ नम के अंदर आपके पास 4, 9, 9 एंड 4 ये नंबर आपने एंटर करवा दिया। अब ये 499 आपने n को भी दे दिया, यानी कि इट्स मीन जो n है n के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है आपके पास 4994। अब आपके पास देखें ये भी एलोकेट हो गया, इसको भी कोई वैल्यू मिल गई, इसको भी कोई वैल्यू मिल चुकी है और इसको भी कोई ना कोई वैल्यू आपने दे दिया, एलोकेट कर दिया इसको। बाकी क्या रह गया आपके पास डिजिट और रिवर्स, दो नंबर रिवर्स तो ऑलरेडी आपने दे दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ये नंबर रह गया जिसको आपने अभी वैल्यू कोई असाइन नहीं करवाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सिंपल आपने कोई एक नंबर मांगा, 4 डिजिट का आपने नंबर दिया, वो नंबर कैसा था, ऑलरेडी प्लेन रॉन्ग नंबर था, आपने उसको मैनुअली चेक कर लिया कि 4994 फॉरवर्ड है और 4994 बैकवर्ड है, दोनों में उसके नंबर की पोजीशन सेम है, नंबर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आपने ये सिंपल वो नंबर आपने n को भी दे दिया, n को भी आपने एलोकेट कर दिया वैल्यू के साथ। आगे चलेंगे, डू करेंगे। अब ये डू हो गया बच्चे, अभी क्या करेंगे, डू कर रहे हैं हम। डू करने का मतलब ये है कि डू वाइल लूप लिया आपने, डू के अंदर सारा काम करवाएंगे। डू का काम कहाँ कहाँ पर हो रहा है आपके पास, ये डू की स्टार्टिंग करली ब्रेस है, ये डू की एंडिंग करली ब्रेस है। ये जो मैं जिसको दायरा लगाऊंगा ये सारा का सारा काम किसमें होगा, ये डू के अंदर होगा। दिस इज द बॉडी ऑफ द डू, यानी कि डू वाइल लूप की ये डू की बॉडी है। जब ये कंडीशन ट्रू, जितनी दफा ये कंडीशन ट्रू रहेगी नीचे वाली ये चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी वाइल की, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी वाइल की, तो ये ब्रेक करेगा और फिर ये सी आउट और ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका कार है इसका। हम बच्चे करेंगे क्या, डिजिट है, डिजिट को असाइन करवा दिया नम मोड 10। आप कैलकुलेटर यूज करें और कैलकुलेटर यूज करते हुए इसको 10 से डिवाइड कर दें। 10 का मोड लें इसका, 10 से इस नंबर का 4 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तकरीबन नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताएं आप कैलकुलेटर के साथ, मोड लेना है कैलकुलेटर से। मेरी बात को जरा समझे, क्या किया हुआ है, नम क्या आपका नाम है 4994 मोड 10 लेंगे, बहुत आसान सी बात है ये, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा इसका। जल्दी बता दें भाई। 4 सर। हाँ, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 4, तो जब 4 आएगा तब इसका जो आंसर था, इस पूरे का आंसर का क्या बचा बच्चे 4 आपने यहाँ पे रखवा दिया डिजिट में। अब डिजिट भी एलोकेट हो चुका है आपका, डिजिट भी क्या होगा, डिजिट में कोई ना कोई वैल्यू आ गई है। अब आगे चलें, रिवर्स क्या था आपके पास 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 बोल दें, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 के अंदर, आप 0 के अंदर ऐड कर रहे हैं 4, तो कितना आ जाएगा 0 + 4, तो रिवर्स के अंदर क्या आ गया 4 आ गया, रिवर्स में क्या आ गया 4 आ गया। मैथमेटिकली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या किया, अब रिवर्स में 4 आ गया, लेकिन नंबर क्या है आपके पास, नंबर आपके पास क्या है बच्चे 4994, 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 10 से डिवाइड करके देखें जरा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताएं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यार। मुझे तो 4.99 499.4 मुझे इशारिया के साथ बताएं। 499.4 499.4 सर, सिंगल 9, डबल 9 है, ट्रिपल नहीं है। अच्छा, यानी कि ये आ गया, अगर आपने इसको यूं किया जी सर, 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया। आपने अभी खुद से, मेरी बात को जरा तवज्जो करें आप लोग, मिस्टर, आपने खुद कहा कि सर नम मैंने इंटीजर लिया हुआ है, आपने खुद कहा नम मैंने इंटीजर लिया, क्या आपका नम इस वैल्यू को होल्ड करेगा, नो सर, नहीं होल्ड करेगा। इसका मतलब है आपने 4 को रिमूव आउट करवा दिया, कंसेप्चुअली लॉजिकली 4 को आपने क्या करवाया, रिमूव आउट करवाया। तो अब नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू होगी आपके पास 499, आपका डिजिट कम हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब डिजिट कम होगा नीचे आ जाएं आप। ठीक है, वाइल चेक करेगा, वाइल के अंदर क्या है, वाइल के अंदर क्या है आपके पास, अब नम क्या है, जो रिसेंट वैल्यू है नम की 499 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर तो नहीं है ना, ये कंडीशन ट्रू है हमारी, कंडीशन ट्रू होगी तो वो नीचे आ जाएगा, फिर सी आउट पड़ेगा, रिवर्स नंबर इज, रिवर्स क्या होगा, जाएगा नीचे, सर ऊपर नहीं जाएगा। हाँ सोए हुए ना सारे, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा ऊपर भाग जाएगा। जी सर,
कंडीशन ट्रू होगी ना इसकी। जी सर। अगर बेटा कंडीशन फॉल्स होती तो वाइल के बाद सी आउट पड़ता और नीचे जाता। जैसे मैंने आपको कहा है कि अपना ब्लॉक को एंड करने के बाद फिर नीचे पड़ेगा इस वाइल के बाद की कंडीशन। ये जो सारी की सारी बातें हैं ये कब रीड आउट करेगा, ये जो मैं ब्लू कलर से लगा रहा हूँ ये सब जो बातें हैं कब रीड आउट करेगा, या तो कंडीशन फॉल्स हो या अपनी आइटरेशन पूरी कर ले। दो कंडीशनें हैं इसके लिए, या तो कंडीशन फॉल्स करे अपनी या अपनी आइटरेशन वो क्या कर ले, पूरी कर ले। तो इस केस के अंदर कंडीशन ट्रू हो गई है तो लिहाजा ब्लॉक में दोबारा जंप करेगा वो। आगे चलते हैं बच्चे, नंबर नेक्स्ट है। अब आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास डिजिट के अंदर क्या है, नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है बच्चे, नम के अंदर पड़ा हुआ है आपके पास 499। अल्लाह करे आप लोग इस किस्म से सोचना शुरू कर दें तो फिर प्रोग्रामिंग आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नम के अंदर है आपके पास 499 10 से मोड़ लिया, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 9 अगला क्या बचेगा आपके पास 9। ये 9 यहाँ पे डिजिट में आ गया ना, डिजिट के अंदर 9 सेव हो गया, रिप्लेस कर दिया उसने। आगे चलेंगे बच्चे, रिवर्स क्या था आपके पास, रिवर्स में क्या था आपके पास, आप गलत बता रहे हैं। 9 कैसा आया, आप 499 का 10 से मॉड ले लें अपने कैलकुलेटर पर, मॉडुलस लें, सर 9 बचेगा। 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा। उस 9 जो जब मोड लिया तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, इस पूरे का आंसर 9 आया। 9 को डिजिट की जगह पे असाइन करवा दिया आपने, इस तरह से आया 9 आपके पास। ठीक है, आगे जाएंगे। अब आपके पास रिवर्स क्या था, ऑलरेडी रिवर्स 4 था, रिवर्स लास्ट टाइम 4 था, अब 0 नहीं है। 0 तो हमने उसको असाइन करवाया था, लेकिन जब हमने 4 किया था 0 मल्टीप्लाई बाई 10 0 प्लस डिजिट 4 था तो 4 क्या हो गया यहाँ पे रखवाया था। अब आर ई वी जो रिवर्स का नंबर है इसके अंदर क्या डिजिट सेव है ऑलरेडी 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 प्लस 4 44 डिजिट में 9 सर 9 आएगा रिवर्स में। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास डिजिट में ये आ गया, तो 40 प्लस दिस 49 तो 49 क्या आ गया यहाँ पर आ गया आपके पास। जी सर। अब नंबर में क्या आ चुका है आपके पास, रिवर्स में 49, हाँ नंबर रिवर्स में 49 आ गया ना। ये रिवर्स में क्या आ गया बच्चे आपके पास 49। देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, जो चीजें आ रही हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ठीक है या गलत है, हम आंसर पे डिपेंड करेंगे इसका। इसको मैं रिमूव करने लगा। अब आपको पता चल गया आपके पास डिजिट में 9 है और रिवर्स में 49 है। तो अब नीचे आ जाए आप बच्चे, नंबर क्या था आपके पास, जो नम के अंदर क्या पड़ा था आपके पास, 499 नम के अंदर क्या था आपके पास 499, 10 से डिवाइड करेंगे तो 49 बच जाएगा 49। अब नम के अंदर क्या आ गया आपके पास 49। क्या 49 नॉट इक्वल टू 0, नो सर। कंडीशन ट्रू है, दोबारा ऊपर जाएगा वो, दोबारा अपने ब्लॉक में आ गया वो इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपके पास जो नंबर है, नंबर आपके पास क्या है बच्चे 49, एक कम और हो गया ऑटोमेटिकली। नंबर क्या था आपके पास 49, मैंने नहीं कम किया, यहाँ से कम होकर आया 49। जब 10 से डिवाइड किया 49 बच गया आपके पास। तो 10 से डिवाइड 49, तो नम का रिसेंट वैल्यू उठाएगा 49 है, 10 से मॉड लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चे, फिर 9 बचेगा, ये डिजिट बचेगा फिर दोबारा एंड में 9 बचा। तो 9 माने आप ले सकते हैं मॉड इसका, तो 9 बचा तो 9 को आपने यहाँ पे रखा, रखने के बाद आप आगे आए। आगे आपने देखा कि रिवर्स के अंदर क्या वैल्यू थी आपके पास, रिवर्स में थी 49। गलत ना करवा देना मुझे, मैथ आपका चल रहा है, लैंग्वेज मेरी चल रही है। ठीक है, तो कितना था आपके पास 49, यही था, मल्टीप्लाई बाई 10 490 प्लस डिजिट क्या था 499 आ गया यहाँ पर। रिवर्स हो रहा है खुद ब खुद, रिवर्स के डिजिट में 499 आ चुका है आपके पास। नीचे आ जाएं, नीचे नम क्या था आपके पास, माय गॉड 949 का नम क्या था 49 को 10 से डिवाइड किया तो कितना रह गया 4। अब नम में क्या पड़ा हुआ है 4, नम के अंदर 4 आएगा तो 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, दोबारा ऊपर जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा बच्चे, ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिजिट में क्या आ जाएगा 4, ओनली क्या आ गया अब आपके पास 4, 10 से मोड़ लिया तो क्या आ गया बाकी 4 आ जाएगा। जब 4 आएगा तो आपके पास नीचे आ जाए। अब आपके पास क्या था
रिवर्स में क्या पड़ा हुआ बच्चे? 499 मल्टीप्लाई बाई 10 490 हो गया। जी सर 490 और नंबर डिजिट में क्या था आपके पास? डिजिट में 4 था, 4 ऐड करेंगे तो रिवर्स में क्या हो जाएगा? 494 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब नम में क्या पड़ा हुआ था बच्चे? नंबर में लास्ट 499 नहीं, 499 ओनली 4 होगा। जी सर 4 का इससे मॉड पॉसिबल नहीं है। जी सर इशारिया में जवाब होगा, मॉडुलस कभी इशारिया में नहीं होता। ठीक है, तो इसका इशारिया में जवाब, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका यहाँ पे पॉसिबल ये नहीं हुआ। जब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा तो अब नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कुछ 0 समथिंग करेगा, इशारे के नहीं लेके जाएगा। ये करके देखें आप, अगर आप ठीक कह रहे हैं यहाँ पर 4 है, नम के अंदर लास्ट टाइम 4 ही बचा था, 4 बच गया था, यहाँ पर ओनली 4 बच गया था, क्योंकि नहीं 0 बचा था यहाँ पर। जी सर 4 भी रहता। चलो देख लेते हैं। 4 का इससे आपने मोड़ लिया, क्योंकि जिसकी मॉडुलस ले रहे हैं वो वैल्यू छोटी है तो मॉड पॉसिबल नहीं है। 0.4 हाँ, हम इशारिया में जवाब नहीं ले सकते। अगर आप 0.4 लिया, आपने 0.4 लिया, अब आप कहते हैं कि सर मेरा तो नम क्या है, इंटीजर है, तो वो किसको उड़ा देगा? इसको उड़ा देगा। जी सर 0.4 को उड़ा देगा, सिर्फ 0 को होल्ड करेगा, जो उसकी क्या है आपके पास विदाउट डेसिमल इंटीजर वैल्यू है, उसने उसको 0 को होल्ड किया। अब नम क्या है आपके पास? 0 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद क्या करेगा? दी रिवर्स नंबर इज रिवर्स, जो भी नंबर होगा यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। अब वो कहता है कि n क्या था आपके पास? n क्या है आपके पास? 4994 है, और रिवर्स नंबर क्या है? 4994 है, रिवर्स नंबर भी ये है, तो क्या दी नंबर इज दी पैरेलल नंबर, पैरेलल हो गया आपके पास। ठीक होगी बात, समझ में आ गई? मुश्किल था? यहाँ से read कर सकते हैं। मुश्किल था जी। नेक्स्ट करें, दोबारा कहाँ से समझ में नहीं आई? यहाँ से वाइल से अच्छा 0 आ गया ना, 0 क्या होगा? 0 नॉट इक्वल टू 0। हाँ, नॉट इक्वल टू 0 होगी ना। जी सर जब नॉट इक्वल टू 0 तो ये क्या होगी? फॉल्स ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद नीचे रीड नहीं करेगा वो। जब नीचे रीड करेगा तो रिवर्स नंबर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, रिवर्स में REV में 499 पड़ा हुआ, प्रिंट करवाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, डबल चेक कर रहा है क्या नंबर जो आपने एंटर करवाया था वो नंबर आपने ये एंटर करवाया नम के अंदर, n के अंदर ये नंबर पड़ा 499, इसका काम यहाँ पे शुरू होगा। ये n वहां से पिक करेगा। जी, वहां से रिसेंट वैल्यू n की, जो भी n की रिसेंट वैल्यू थी 4994 थी, उसको उसने इज इक्वल टू रिवर्स नंबर की वैल्यू, जो भी रिसेंट वैल्यू पड़ी थी 4994 पड़ा था, उसने इसको कंपेयर करवाया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जवाब में क्या करेगा? नंबर आपका प्लेन ड्रॉन है, अदरवाइज नंबर प्लेन ड्रॉन नहीं है। आप इसके अलावा कोई और नंबर लेके देख लो, प्लेन ड्रॉन नंबर नहीं होगा वो। मेथड यही चलेगा आपके पास, सीक्वेंस यही चलेगा। इसी तरह आप उसको देखें, दो चीजें हैं। जो मॉडुलस है वो नंबर को क्या करता है? आपके पास नंबर 1 कम करता जाएगा, नंबर 1 हमेशा कम करके आपको उसी तरतीब में रखवाएगा। और जो डिवीजन है आपके पास नंबर को तो क्या करेगा? आपके पास ये नंबर को कम करके वहां पे, जैसे कि आपके पास ये वैल्यू क्या थी बच्चे? पहले 4994 थी, तो इसने क्या किया? एक नंबर यहाँ से अलग किया, यहाँ पे रखवा दिया। अगली दफा दूसरा नंबर अलग किया, यहाँ पे रखवा दिया, फिर ये एंड सो ऑन। जबकि इसके अंदर आप एक ही डिजिट कम करते जा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, डिजिट भी कम कर रहे हैं रिवर्स के लिए, और इधर से क्या कर रहे हैं? नंबर आप रखवाते जा रहे हैं। हाँ जी, इस तरह से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। सिर्फ ये चीजें याद करने वाली होती हैं आपको कि किससे क्या फंक्शन होता है। ये तो मैथमेटिकली है ना, कर लेंगे आप इस तरह से, चलेंगे। अब यही काम आपने किससे करना है? फॉर लूप से करना है। यही काम क्या करेंगे आप? फॉर लूप से। यही काम आप व्हाइल लूप से करेंगे बच्चे, हो सकता है उनकी, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, मासिवाय कि आपको आती हो, आपको कंसेप्ट हो। तो यही काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, यही काम आप किससे कर सकते हैं? व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, और डू व्हाइल से भी कर सकते हैं। इसको जरा ब्रेक करेंगे। जो BS वाले हैं बेचारे बड़े परेशान हैं इस चीज़ से।